तो आज बात करते हैं हम अरब का इन्वेजन के ऊपर। और इसमें सिर्फ उनके लिए है जो क्या नाम पहले से इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और मतलब बेसिक तो थोड़ा बहुत पता ही है। अब इसमें ये कीवर्ड्स दे रखे हैं, मतलब जिस तरीके से हम एग्ज़ाम से पहले एक तरीके से रिकॉल करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। बंदे को याद रहेगा कि हाँ क्या क्या है, किसका नाम क्या है। तो पहले हम मिडिवल हिस्ट्री में अरब का इन्वेजन देखेंगे, फिर उसके बाद अटैक, तुर्कों का अटैक होता है इंडिया के ऊपर, वो देखेंगे। और बाद में और भी वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बात बाद में देखेंगे। तो पहले बात करते हैं अरब का जो मतलब अटैक होता है इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो इसमें दाहिर रूलर था। एक तो दाहिर रूलर कौन था? ये जो सिंध रीजन में राज करता था। और ये सिंध रीजन है कहाँ? ये पाकिस्तान में है। अलहज, इसका नाम तो मुझे सही से बोला नहीं जा रहा, लेकिन ये जो है अरेबियन रूलर था, ठीक है। और प्रोपहित मोहम्मद, ये कौन है? प्रोपहित मोहम्मद जिसने मुस्लिम को स्टार्ट किया, मतलब ये धर्म स्टार्ट किया एक तरीके से, फाउंडेशन बोल सकते हैं या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम, एक तरीके से। ये हिजरी एरा, ये कैलेंडर था मुस्लिमों का, मुस्लिम रिलीजन का। और मोहम्मद बिन कासिम का तो नाम ज़्यादा था, आपने सुना होगा। मोहम्मद बिन कासिम कमांडर था अलहज का। और सूर्य देवी और निर्मला देवी, ये कौन थी? ये दोनों बेटी थी किसकी? दाहिर रूलर की, ठीक है। दाहिर रूलर। अब यहाँ पर क्या होती है, कहानी स्टार्ट होती है। अब अरब से आया अलहज, ये अटैक करवाता है किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दाहिर रूलर पे अटैक करवाता है। उस अटैक में दाहिर रूलर हार जाता है। हारने के बाद देवी, मतलब सूर्य देवी और निर्मला देवी को एज ए गिफ्ट में, मतलब गिफ्ट के तौर पर अलहज को दे देता है। अब अरब की बात तो यहाँ होती ख़त्म। अब आप आते हैं तुर्क पर। तुर्क ने इंडिया पर अटैक कराया था। अब इनका मेन कारण क्या था, ये जानना जरूरी है। मेन कारण था कि अरबों का लूटपाट, मतलब लूटना, जो भी सामान है यहाँ से ले जाओ, बस इनका मेन काम ये था। इनको एम्पायर नहीं बढ़ाना नहीं था, ठीक है। अब आते हैं तुर्क। जो तुर्कों ने इंडिया पर अटैक किया। अब तुर्कों पे इंडिया अटैक करा किसने? जो गजनी डायनेस्टी थी। गजनी को हम यामनी डायनेस्टी भी कहते हैं, ये लिखा है। अल्पतगीन कौन था? ये हेड था गजनी और यामनी डायनेस्टी का, ठीक है। और सुबुत्तगीन कौन था? सुबुत्तगीन गुलाम था किसका? अल्पतगीन का। अब मोहम्मद गजनी कौन था? मोहम्मद गजनी था किसका? मोहम्मद गजनी बेटा था किसका? सुबुत्तगीन का। यहाँ से ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और जो फर्स्ट तुर्क इन्वेजन ऑन इंडिया, पहला जो अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था इंडिया के ऊपर, 1986 एडी में हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था? अल्पतगीन के द्वारा कराया गया था, ठीक है। अब मोहम्मद का गजनी, काजिम तो पहले था अरब इन्वेजन में। इसका 101 से 127 एडी तक का था। यहाँ पे 101 रह गया, ठीक है, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। कैपिटल ऑफ यामनी डायनेस्टी की कैपिटल गजनी थी, ठीक है। और 17 टाइम, मतलब 17 बार इंडिया के ऊपर अटैक करा था किसने? मोहम्मद गजनी ने। अब पहला अटैक जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ पेशावर, 1001 एडी में किया था। और हराया किसको था? जयपाल को। और 6th अटैक किया गया था, द बैटल ऑफ छाछा, 1008 में किया था, आनंद पाल को हराया था। और 16वां अटैक किया गया था सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में था। और 125 एडी में ये अटैक हुआ था। अब लास्ट अटैक जाट्स पे हुआ था 127 एडी में। अब इनके जो भी राजा होते हैं, उनके दरबार में कोई ना कोई तो होता ही है, उनके नाम है ये अलबिरानी और फिरदौसी और उतबी और
रेहाला, ये चारों के चारों उनके दरबार में रहते थे। अब इसमें सबसे बड़ा नाम है उनका अल-बिरानी। अल-बिरानी इनको तीन लैंग्वेज की नॉलेज थी, पर्शियन हो गई, संस्कृत हो गई और अरेबिक हो गई। ये तीनों लैंग्वेज की इन्हें नॉलेज थी और ये पहले ही मुस्लिम थे जिन्होंने कुरान को रीड किया था। कौन थे वो? अल-बिरानी। और इन्होंने 2 बुक लिखी थी, 2 बुक लिखी हैं, ताकीक हिंद और किताब उल हिंद। इन दोनों के ताकीक हिंद और किताब उल हिंद। मैं तो इनको हिंद से लास्ट के 2 वर्ड हिंद है तो उनके नाम से याद रखता हूँ। फिरदौसी, अब आते फिरदौसी, ये एक पर्शियन पोएट थे। इन्होंने शाहनामा का नाम तो सुना ही होगा शायद से आपने। ये शाहनामा बुक लिखी थी और ये फाउंडेशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज भी कहा जाता है इन्हें। पर्शियन लैंग्वेज के फाउंडेशन कहा जाता। उत्बी कौन थे? ये भी कोर्ट मतलब उनके शरण में रहते थे। किताब उल यामनी और तारीख यामनी से याद रखना, बस इतना ही। ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरा जो नेक्स्ट रूलर था। अब मोहम्मद गोरी पे आता है। तो गोर रूल ऑफ अफगानिस्तान का जो गोर जगह थी वहाँ पे रूल करता था मोहम्मद गोरी। अब इनका टाइम पीरियड क्या था? 1175 से 1260 AD। तो फर्स्ट इन्वेडेड ऑन मुल्तान इन 1175। अब पहला आक्रमण मुल्तान के ऊपर करते हैं 1175 AD में। अब फिर उसके बाद गुजरात के ऊपर करते हैं 1178 AD में। फिर इनका एम क्या था कि इन्हें लूटपाट भी करनी थी और इनको अपना एम्पायर भी बढ़ाना था। ठीक है। अब 1191 में AD में, मतलब जो फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन हुई थी, इसके अंदर पृथ्वीराज और गोरी के बीच में हुई थी ये पहली लड़ाई, जिसके अंदर पृथ्वीराज जीत गया था, गोरी हार गया था। ठीक है। और जयचंद्रा कौन थे? किंग ऑफ कन्नौज के किंग थे। और इसकी समयुक्ता इसकी बेटी थी, जिससे किसको प्यार हुआ था? मोहम्मद गोरी को प्यार हुआ था। अब सेकंड बैटल अब फिर 1192 AD में सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन हुई थी, जिसके अंदर पृथ्वीराज को हार मिली थी। पर इससे पहले पृथ्वीराज ने जयचंद्रा को बोला था कि तुम मेरे साथ दो, लेकिन जयचंद्रा ने मना कर दिया। तो इस वजह से कहते हैं कि हार गया पृथ्वीराज। फिर 1193 में गौर जो कैपिटल थी वो चेंज कर दी गई दिल्ली में। 1194 AD में क्या हुआ? बैटल ऑफ चंद्रावर। इसमें चंद्रावर कहाँ है? ये यूपी में है। इसमें डिफीट किसको हराया? किसको था? जयचंद्रा को। अब जयचंद्रा को भी हरा दिया। ये साथ दे देता पृथ्वीराज का तो वो हारता नहीं। अब बख्तियार खिलजी। अब फिर जो इसका बख्तियार खिलजी कौन है? ये मोहम्मद गोरी का बेटा है, जिसने अटैक करा बिहार के ऊपर और नालंदा और विक्रमशिला को जला दिया गया था और अटैक किया गया था बिहार के ऊपर। किसने करा था? बख्तियार खिलजी ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके वैसे तो 3 गुलाम थे जिनको इन्होंने अलग अलग दिया था, पर कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया दिया था और 2 गुलाम थे और उनको अफ़गानिस्तान और अलग अलग रीजन दिए थे। आज के लिए इतना। उसके बाद हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे और ये इसका गुलाम था। अब ये गुलाम यहाँ से मोहम्मद गोरी तो चला गया, अब कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चला गया यहाँ पर इंडिया के अंदर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक नई डायनेस्टी बना दी। अब वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी दिल्ली सल्तनत की गुलाम डायनेस्टी पहली। उसमें 5 डायनेस्टी आती है, आगे वो हम पढ़ेंगे। ओके, आपको अच्छा लगे तो ठीक है। ओके, बाय।